अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन वर्ड्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। देखिए वीवर्स, नाउन्स अक्सर ही दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खुसूसन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को नाउन वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। इसी तरह कुछ नाउन्स भी ऐसे होते हैं कि अगर उनमें हम थोड़ी बहुत तब्दीली कर दें तो वो नई किस्म के नाउन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर चूंकि हमारी ये दूसरी वीडियो है, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम एक नाउन या एक वर्ब को किस तरह से नाउन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो आप लोग वर्ब और नाउन के थ्रू नाउन फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एडजेक्टिव्स को किस तरह से नाउन वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या हम एडजेक्टिव्स की मदद से किस तरह से नाउन वर्ड्स बना सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने नाउन की आइडेंटिफिकेशन के नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सफिक्सेस या वर्ड एंडिंग्स की मदद से। अब अगर आप में से किसी को सफिक्स के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है तो इसके लिए आप हमारी सफिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो व्यूअर्स, हमारे पास तकरीबन 24 सफिक्सेस या वर्ड एंडिंग्स मौजूद हैं और नाउन को सिंपलेस्ट वे में आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इन 24 सफिक्सेस या वर्ड एंडिंग में से कोई भी एक सफिक्स या वर्ड एंडिंग किसी वर्ड के आखिर में मौजूद है तो वो वर्ड हमारा क्या है, वो हमारा वर्ड नाउन है। इसको फिर समझें कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में इन 24 सफिक्सेस में से कोई एक सफिक्स लगा हुआ होगा तो वो वर्ड हमारा नाउन होगा। ये सिंपल जो है तरीका है नाउन को आइडेंटिफाई करने का। तो इन 24 सफिक्सेस का जिक्र हमने डिटेल में किया है इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन इस वीडियो में हमने उन्हीं सफिक्सेस को मेंशन किया या ज़ाहिर किया है जो कि एडजेक्टिव से नाउन बनाने में रोल प्ले करते हैं या किरदार अदा करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हम एडजेक्टिव से नाउन किस तरह से बना सकते हैं। तो इसका तरीकाकार भी इंतहाई सिंपल है। देखें, यहाँ पर दिए गए जो सफिक्सेस हैं इनमें से किसी भी एक सफिक्स को जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ ऐड करेंगे या अटैच करेंगे तो हमारा वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के अंदर जो है तब्दील हो जाएगा। इस बात की आपको ठीक तरह से समझ एग्जांपल्स से आएगी जिनके अंदर हम यहाँ पे दिए गए तमाम सफिक्सेस को वन बाय वन डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ ऐड करके अटैच करके उन्हें नाउन वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे। यहाँ पर एक अहम बात आपने अपने जहन में रखनी है कि इस वीडियो के दौरान आप लोगों को समझाने की गरज से डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बोर्ड के ऊपर मेंशन किए जाएंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, मुकम्मल लिस्ट नहीं है एग्जाम्पल्स की या वर्ड्स की। यहाँ पर तो जस्ट चंद एग्जाम्पल्स दी गई हैं जस्ट आपको फॉर्मेशन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपने इस बात के लिए भी परेशान नहीं होना कि आप इस टॉपिक को किस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर दी गई एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना, ना ही इनको याद किया जा सकता है। देखें, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे बोथ इन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वे, ठीक है, तो फिर आम बोल चाल के दौरान या लिखने के दौरान आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि देखें जी हमने इस वर्ड को किस तरह से नाउन बनाना है, बल्कि वो खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा रीडिंग कर करके, तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस के बाद आपका इतना तजुर्बा हो चुका होगा कि जब आप लिखेंगे या आम जिंदगी में आप कोई बातचीत करेंगे तो जो है खुद ब खुद से ही आप बिना सोचे आप नाउन को, एडजेक्टिव को या वर्ब को नाउन के अंदर कन्वर्ट करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। लिहाजा आपने इन एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना, इनको सिर्फ समझना है और इंग्लिश लैंग्वेज की आपने जम के प्रैक्टिस करनी है, खुसूसन रीडिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल को आपने स्टडी करना है, रीड करना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका नाउन फॉर्मेशन का जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि आम बोल चाल के दौरान और लिखने के दौरान आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे ही खुद ब खुद से जो है आप डिफरेंट वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट सफिक्स है NESS, इसे आप अपनी सहूलत की खातिर नेस भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब भी हम किसी एडजेक्टिव के साथ इस सफिक्स नेस को अटैच करेंगे तो वो हमारा जो एडजेक्टिव है वो तब्दील हो जाएगा
नाउन के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपने फिर एक अहम बात को याद रखना है कि तमाम एडजेक्टिव्स के साथ नेस को अटैच कर देने से वो नाउन में तब्दील नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो इसलिए आपने इस बात को भी ध्यान रखना है कि तमाम एडजेक्टिव्स के साथ नेस को अटैच करने से वो नाउन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक वर्ड है क्लोज, इसके साथ जब हमने सफिक्स नेस को अटैच किया तो ये बन गया क्लोजनेस। अब क्लोज क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और क्लोजनेस क्या है, ये हमारा नाउन है। इसी तरह हम और बहुत सी एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जैसे डार्क से डार्कनेस, वीक से वीकनेस, फिट से फिटनेस, काइंड से काइंडनेस एटसेट्रा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और उस वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा कोई लेटर हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने इस एडजेक्टिव के साथ जब सफिक्स नेस को अटैच करके इसे नाउन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जो वो नया नाउन वर्ड बनेगा उसके अंदर हमने इस एडजेक्टिव का लास्ट लेटर जो वाई है उसे आई से रिप्लेस कर देना है। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। देखिए हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, इसके साथ हमने सफिक्स नेस अटैच किया तो ये बन गया हैप्पीनेस। हैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है, और हैप्पीनेस क्या है, ये एक हमारा नाउन है। अब आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव हैप्पी है इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और वाई से पहले वाला लेटर पी है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अब रूल के मुताबिक फिर हमने क्या किया कि जब इस हैप्पी के साथ नेस अटैच करके हमने इसे नाउन हैप्पीनेस के अंदर कन्वर्ट किया, तो हमने इस हैप्पी का लास्ट लेटर जो वाई था उसे आई के साथ रिप्लेस कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोनली से लोनलीनेस, इसी तरह होली से होलीनेस, लेजी से लेजीनेस, एम्प्टी से एम्प्टीनेस। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनका लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है। तो जब भी हमने सफिक्स नेस अटैच करके इन एडजेक्टिव्स को नाउन में कन्वर्ट किया तो जो नया लफ्ज बना नाउन, उसके अंदर हमने एडजेक्टिव का लास्ट लेटर वाई जो था उसको आई से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट सफिक्स है टी वाई। ये भी सफिक्स नेस की तरह, इसे भी जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ अटैच करते हैं तो वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है सर्टेन, ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ जब हम सफिक्स टी वाई अटैच करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सर्टेनिटी में, और सर्टेनिटी जो है ये क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। इसी तरह क्रूअल से क्रूअल्टी और रॉयल से रॉयल्टी। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है आई टी वाई, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह इसे भी जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ अटैच करेंगे तो वो जो एडजेक्टिव है वो हमारा नाउन के अंदर जो है तब्दील हो जाएगा। जैसे इक्वल से इक्वालिटी, एब्सर्ड से एब्सर्डिटी, एंड वैलिड से वैलिडिटी। हमारे पास नेक्स्ट सफिक्सेस हैं DOM, ISM और AGE। बिल्कुल पहले वाली एग्जांपल्स की तरह इन्हें भी जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ अटैच करेंगे तो वो जो एडजेक्टिव है हमारा वो नाउन बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है फ्री, ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने सफिक्स DOM को अटैच किया तो ये बन गया फ्रीडम। फ्रीडम एक नाउन वर्ड है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड रियल है, एडजेक्टिव है, इसके साथ सफिक्स ISM को अटैच किया तो रियलिज्म बन गया, जो कि एक नज़रिए या एक स्टडी का नाम है, और रियलिज्म जो है ये एक नाउन वर्ड है। इसी तरह एक हमारे पास वर्ड है शॉर्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसके साथ सफिक्स AGE अटैच किया तो ये बन गया शॉर्टेज। शॉर्टेज जो है ये हमारा नाउन वर्ड है। किस्सा मुख्तसर ये है व्यूअर्स कि अगर मैं इस वीडियो और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को सम अप करूं तो वो इस तरह से होगा कि कोई नाउन वर्ड हो, कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, इनके साथ जब हम कोई स्पेसिफिक सफिक्स को अटैच करेंगे तो ये वर्ड जो हैं ये नाउन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लेने के बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम एक नाउन से, एक वर्ब से या एक एडजेक्टिव से एक नया नाउन वर्ड जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।